संगठन जिंदाबाद 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 जय संगठन जिंदाबाद 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 करो या कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो न्याय करो या कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो राष्ट्रबंधन मुर्दाबाद 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 राष्ट्रबंधन मुर्दाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। सर कैसे देखते हैं, क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आज आप अनशन पे बैठे हैं? हम लोग आज का कार्यक्रम केंद्रीय नेतृत्व जो हमारा लखनऊ से निर्देशित होता है उसी के आह्वान पर आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हमारे कार्यक्रम का तीसरा चरण है। प्रथम चरण जो 7 तारीख से शुरू हुआ था, जिसमें हम अधीक्षण अभियंता के माध्यम से ज्ञापन जो है प्रबंध निदेशक को भेजना था, वो हो चुका है। और 9 तारीख का हमारा कार्यक्रम था, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी मांगों को प्रबंधन के और शासन को और माननीय मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को भेजा गया है। ये तीसरा चरण है जो हमारे को सभी ज़िलों में, प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उसमें जो है आज का कार्यक्रम 24 घंटे का सामूहिक उपवास का है, जिसमें ज़िले के सभी अवर अभियंता और प्रोन्नत अभियंता जिला मुख्यालय पर आज दिनांक 10 बजे से लेकर के कल 14 तारीख का सुबह 10 बजे तक ये अनावरत कार्यक्रम सामूहिक उपवास का चलेगा। अगर इसके बाद भी हमारी मांगों को सरकार या प्रबंधन नहीं सुनता है तो हमारा अगला चरण जो है 21 तारीख का है, जो मुख्य अभियंता कार्यालय पे होगा। वो भी सुबह 10 बजे से लेकर के और अगले दिन 48 घंटे का है, जो 22/9/21 तक चलेगा। अच्छा, हल क्या है? क्या लगता है सरकार कुछ हल निकालेगी या नहीं निकालेगी, ऐसे अनशन चलता रहेगा? नहीं, ये हम लोगों को कई बार ये कार्यक्रम पहले भी चलाए गए हैं और सरकार ने और प्रबंधन ने स्पष्ट सहमति भी व्यक्त करी है, उसके बावजूद भी ऑर्डर नहीं किए हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि प्रबंधन जो है हमारी मांगों को सीरियसली नहीं ले रहा, क्योंकि जब कोई चीज़ आपके साथ जो है स्पष्ट सहमति बन चुकी है उसके बाद भी आदेश निर्गत नहीं किए जाते हैं, इससे प्रतीत होता है कि ये हमारी मांगों के प्रति जो उनकी हठधर्मिता है और केवल जो है टाइम पास करने का कार्यक्रम चल। जबकि वो कई प्लेटफार्मों पे हमारे जूनियर इंजीनियर्स, प्रोन्नत अभियंता को, जैसे आपको कोरोना पे ही देख लीजिए, सारे लोग घरों में थे जब बिजली ऐसी व्यवस्था थी कि बिना उसके लोग रह नहीं सकते थे। हमारे फ्रंट लाइन में वर्क ये वैरियर्स के लोग काम किए, तब जाकर के कोरोना पे नियंत्रण पाया गया और आपके माध्यम से ही सारी चीज़ों को हम लोग तक पहुंचा। क्योंकि अगर ये हम लोग इन सब कार्यक्रमों में सरकार यदि मानती, जबकि वो कई प्लेटफॉर्म पर ये स्वीकार कर चुकी है कि हमारे बिजली के अभियंता ने बहुत अच्छे तरह से कोरोना में फ्रंट लाइन वॉरियर के तरह पे काम किया, इसके बावजूद भी हमारी कोई बहुत ऐसी वित्तीय मांग नहीं है कि बहुत बड़ा सरकार पे लोड आने वाला है। इस पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, केवल ये सैद्धांतिक चीज़ें हैं जिनको, जैसे अभी इस मांग में 2 मांग आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे वेतन बैंड जो 6 पे कमीशन आया, इसमें जो है ग्रेड पे की व्यवस्था की गई। तो ग्रेड पे की व्यवस्था में 4800 हमारे यहाँ नॉन फंक्शनल है, उस पर किसी को नहीं मिलता है, लेकिन ये ज़बरदस्ती डाल करके उलझाने का काम है। या तो उस ग्रेड पे का व्यक्ति आपके उसमें हो तो आप उसमें रखें। तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि आप 4800 जब नॉन फंक्शनल ग्रेड है तो इसको समाप्त किया जाए। दूसरी, इससे पहले जो व्यवस्था हमारी एसीपी की थी, तो जूनियर इंजीनियर के पूरे आपके कैडर में 3 जो है मिलते हैं आपको। अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है तो 3 टाइम स्केल मिलती है। पहली टाइम स्केल होती है सहायक अभियंता की, जिसका जो है 5400 ग्रेड पे है। दूसरा टाइम स्केल मिलता है, ये 6600 है, ये जो है अधिशासी अभियंता का है। तीसरा टाइम स्केल जो मिलता है वो अधीक्षण अभियंता का है, वो 8700 रुपये है। अब उस चीज़ को ना दे करके ये जो 6 पे कमीशन आया है, इसने पूरा घुमा करके रख दिया है। तो हमारी मांग है कि ये सारे जो चीज़ें हम लोगों को पहले मिल रही थी आप हमें दे दो, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें हिल्ला हवाली की जा रही है। जबकि वो जब भी मीटिंग होती हर बात ये स्वीकार करती कि नहीं आपकी मांग जायज़ है। तो जायज़ है तो उस पर निर्णय होना चाहिए। कभी जो है समिति का गठन कर देना, कभी ये शासन को भेज देना, ये तो केवल हिल्ला हवाली सी बात है। बस यही सी चीज़ों का है।
इसके बाद भी यदि नहीं आएगा तो हमारा जो कार्यक्रम आखिरी जो है 27/9/2021 का है, उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो है बिगुल बजेगा। उसके बाद सारी स्थिति अपने आप क्लियर हो जाएगी। या तो सरकार हमारी मांगे की, या तो फिर अपने जो अपना कार्यक्रम है बिजली व्यवस्था को जो उसमें दिक्कतें आएंगी वो अपने स्तर से देखेगी। ये हम लोगों की विशेष मांग है। धन्यवाद।